जम्मू भलवाल में ऊषा सिलाई सेंटर ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपने 9 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। केयर फॉर यू एनजीओ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा महिलाओं को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सिलाई कौशल से लैस करना था। इस भव्य समापन समारोह में माननीय मंत्री सतीश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अपने संबोधन में शर्मा ने व्यवहारिक कौशल प्रदान करने की पहल की सराहना की, जो महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाने और स्वरोजगार करने के लिए सशक्त बनाती है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में सिलाई, परिधान, डिजाइनिंग, कपड़े की कटाई और कढ़ाई सहित कई विषयों को शामिल किया गया, जिससे प्रतिभागियों को सिलाई तकनीकों में व्यवहारिक अनुभव और दक्षता प्राप्त हुई। साहब बैठे हैं, वीडियो साहब आए दिन सारे भाई साहब सारे मते चले थे इतों सरपंच बीडीसी कना वीडियो साहब बैठे थे। तो गुड़िया का क्या नाम है? नव्या भी हैं। सारिया साड़ी भैन जी आई दी। तो तुसें मुबारकबाद कि 9 दिन का केयर फॉर यू जी एनजीओ है वो जराए कन्नै जो कैंप लग्या। तो मैं भी आने का मौका दिखा, बट आई एम हाईली इंप्रैसड और बड़ी बड़ी गल है 9 दिन में तुसें इन्ने अच्छे तरीके कन्नै कपड़े हैं जेह्ड़े क्वालिटी इज़ टू गुड और सीते ते बड़ी शैल। दूआ मशीनां चलाना तो मशीनां रिपेयर करने का जो तुसें नहीं सिखाया, आई थिंक देयर इज़ डायर नीड टुडे उस चीज़ की प्रमोट करना है। तुसें अपने पैरें पर खड़े हो आदमी जियां साड़ियां 2 भैन जियां बोलियां और अस के समाज लिए करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये पहले जमाने तो सारियां मावां ते सारियां भैनें सारे मदर की सारी दादी की उन्हें सारे चज्ज है, आपूं कपड़े सिलते हैं। लेकिन अजकल खुदा ना खुदा अस ओह्दे कोला दूर जा रहे हैं। देयर इज़ डायर नीड कि ऐसे अच्छे कैंप कैपेसिटी बिल्डिंग के जेह्ड़े कैंप्स लगन प्रोग्राम होन ओह्दे कन्नै सारे बच्चे एक तो अपना रोजगार पैदा करी सकते हो, दूआ पैसे बची जंदे न। अगे अगे वी आर कमिंग बैक टू विलेज स्कीम भी चलाई दी है तो वीडियो साहब तहसीलदार साहब, तो वी हैव टू कम बैक टू बेसिक्स असें आना पौना है ना। तो मैं सारी मुबारक दिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अपने चीफ मिनिस्टर साहब की जेह्ड़े स्किल पर ऐसे जेह्ड़े प्रोग्राम जेह्ड़े चलाए दिन प्रधानमंत्री साहब ने। तेरा नंबर ऑफ स्कीम्स, तो वह मिगी लगता फायदा उठाना चाहिए। अज इन्हें सर्टिफिकेट भी दिते, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी और मशीना भी इन्हें 15-16 बंडा दी। मुझे लगता है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इससे आगे पीछे और भी तुसें लेना है ना, तुम अपने आगे पीछे हर जगह ले जाओ। पुलिस वाले आए थे, प्रेस वाले आए थे, तुमका धन्यवाद। थके दे लेकिन थकना जरूरी है, तुसें एनकरेज जरूर करना। एक बार फिर सारे अफसर तुसें बहुत लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जालोर के इफिक प्रभाग ने RSCERT उदयपुर के निर्देशन में सत्र 2023-24 की वार्षिक शोध पत्रिका का प्रकाशन करवाया, जिसमें शैक्षणिक नवाचारों, शैक्षिक समस्याओं, विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित जिला स्तरीय, प्रभाग स्तरीय सर्वे शोध सहित 3 केस स्टडी एवं क्रियात्मक अनुसंधान प्रकाशित हुए। शोध पुस्तिका का समारोह पूर्वक विमोचन डाइट उप प्राचार्य शांतिलाल दवे, वरिष्ठ व्याख्याता शैलजा पुरोहित, इफिक प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजलक्ष्मी शर्मा एवं व्याख्याता राम नरेश द्वारा किया गया। डॉक्टर राजलक्ष्मी शर्मा ने बताया कि गुणवत्ता युक्त शिक्षण में जिन समस्याओं का सामना शिक्षक करता है, उनका अनुसंधान कार्य के माध्यम से गुणात्मक सुधार युक्त समाधान प्राप्त किया जाता है। ये पुस्तक जिले सहित सभी शिक्षाविदों के लिए प्रेरक पाठ्य प्रदान करते हुए शिक्षक और शिक्षार्थी हेतु नवाचारिक कार्यों में लाभप्रद होगी। इस मौके पर शोधार्थी गजेंद्र दत्ती, ललित ठाकुर, खुशबू सोलंकी, रीनू मंडा आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला स्तरीय जन सुनवाई आज गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिला कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर LN मंत्री ने आमजन की विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बारी बारी से आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को हाथों हाथ निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 66 प्रकरणों की कुल 66 प्रकरणों की सुनवाई की, जिसमें से 13 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया गया और शेष रहे प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में राजस्व के 5 प्रकरण, स्वायत्त शासन के 15, पंचायती राज के 2, बिजली के 2, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के 11, पुलिस के 4, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, सहकारिता विभाग का 1 एवं अन्य 8 प्रकरण की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
तखतगढ़ नगर पालिका से गुजरा सांजराव से पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 325 के सेफ्टी अधिकारियों की घोर लापरवाही या फिर अनदेखी के कारण पिछले लंबे समय से NH 325 के तखतगढ़ मुख्य चौराहे की केबल फॉल्ट होने से सभी रोड लाइट बंद हालात में मात्र एक खिलौना बनकर कबाड़ बनती जा रही है और कई जगह पर तो आज दिन तक रोड लाइटें नहीं जली। साथ ही और मुख्य चौराहे की मात्रा इक्का दुक्का लाइटें हैं वह दिन में भी चमक रही हैं, जबकि शाम ढलते ही मुख्य चौराहे से फालना रोड की लाइटें और मुख्य चौराहे से जालोर रोड की तरफ BP पेट्रोल पंप से पावटा सर्कल तक आधे से ऊपर अभी भी बंद है। वहीं पाली जालोर सीमा पर बने ट्रक ले पर तो आज दिन तक रोड लाइटें नहीं जली। ऐसे में रात्रि के समय में आवागमन करने वाले वाहन चालकों एवं राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी हाईवे के निर्माण के बाद अब तक मुख्य चौराहे से लेकर जिले की सीमा तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? जहां हर रोज MLA MP मंत्रियों से लेकर संबंधित अधिकारियों की गाड़ियां सरपट दौड़ती जा रही है, लेकिन रोड लाइटों की तरफ कोई सुध नहीं लेने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और शाम ढलती नेशनल हाईवे पर अंधेर नगरी चौपट राजासा नजारा बनने से आए दिन कहीं ना कहीं बेकसूर लोग हादसों के शिकार होते जा रहे हैं और कई मर्तबा रात्रि के समय विचरण करते बेसहारा पशु की चपेट में आने से चोटिल होते हैं या फिर मौत होती जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में आज गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में निर्वाचन संबंधी विषयों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर LN मंत्री ने मतदाता सूची, मतदान केंद्रों एवं BLA नियुक्ति से संबंधित विषयों पर राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति, मतदान केंद्रों एवं मतदाता सूची आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा की व जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में बूथ स्तरीय अभिकर्ता BLA नियुक्त किए जाने के लिए पुनः फॉर्म BLA 1 एवं BLA 2 शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। जिले की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार जिले का लिंग अनुपात 931 होना चाहिए। अंतिम प्रकाशन के समय यह 936 था, जो बढ़कर अब 937 हो गया है। मतदाता जनसंख्या अनुपात 716 होनी चाहिए। अंतिम प्रकाशन के समय 711 था, जो अब बढ़कर 713 हो गया है। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या जिले में अनुमानित जनसंख्या 88,067 की तुलना में 43,120 है। इस आयु वर्ग में शेष युवाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निमली माणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकास अधिकारी की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित फार्मर रजिस्टर शिविर का आयोजन मारवा जंक्शन की निम्बली माणा गांव पंचायत पर आयोजित हुआ। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह और स्थानीय ग्राम प्रशासक की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सैकड़ों किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया एवं शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। विकास अधिकारी ने क्षेत्रवासियों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस शिविर का लाभ उठाने और अपना पंजीकरण कराने की अपील भी की। आज ग्राम पंचायत क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने एवं किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। शिविर में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी, पंचायती राज कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कॉलेज रोड मेन बाजार में ओम प्रकाश ज्वेलर्स के संबंध फर्म ओम बैग हाउस का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के साथ भव्य उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर स्थानीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया और इस नए व्यवसाय के उज्जवल भविष्य की कामना की। ओम बैग हाउस में स्कूली बैग, पिट्ठू बैग, बड़ा बैग, लेडीज बैग, सूटकेस और अन्य प्रकार के बैग उचित दरों पर उपलब्ध होंगे। उद्घाटन समारोह में विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह एक सराहनीय पहल है। इस बैग हाउस से आम जनता को उचित कीमत पर उचित गुणवत्ता वाले बैग उपलब्ध होंगे। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि यह बैग हाउस उनकी ओम प्रकाश ज्वेलर्स की संबंधी फर्म है और उनका लक्ष्य ग्राहकों को सस्ते और टिकाऊ उत्पाद उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, हमें अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ओम बैग हाउस में हर वर्ग के लोगों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक बैग मौजूद रहेंगे। हम ग्राहकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बैग देने का प्रयास करेंगे। आज कुशीनगर के फाजिल नगर में आपके विधानसभा क्षेत्र बाजार के अंदर ओम बैग हाउस का उद्घाटन आप कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन ग्राहकों के लिए और यहाँ की जनता के लिए? फाजिल नगर विधानसभा का ये फाजिल नगर बाजार जो है केंद्र है और जिसके वाली का जरूरत पड़ता है, शुभ कार्य पड़ता है, सभी लोग भाग करके फाजिल नगर में आते हैं और यहाँ पर बगल में ज्वेलरी का प्रतिष्ठान है और उसके साथ में बैग हाउस जो है
उन्होंने खोला है, तो निश्चित रूप से यहाँ के ग्राहकों को, यहाँ की जनता को इनकी ज्वेलरी के साथ साथ इनके बैग हाउस का भी लाभ मिलेगा। लोग आएंगे, उनके ग्राहक पहले से बने हुए हैं, तो फाइनल बाज़ार जितना डेवलप कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं किसी दुकान के उद्घाटन के बहाने फाइनल के समस्त व्यवसायियों को, व्यापारियों को भी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। उनके भी होली बीता है, होली की शुभकामनाएँ भी उनको देना चाहूँगा, और साथ में आप सभी दोनों भाइयों को भी आपका व्यवसाय उन्नति की तरफ बढ़े, इस तरह की शुभकामना देते हुए लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। धौलपुर जिले की सबसे बड़ी ब्लड बैंक इन दिनों ब्लड की कमी से जूझ रही है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से अपनी आस्तीन चढ़ाओ और एक जीवन बचाओ अभियान चलाकर आमजन को रक्तदान करने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। रक्त की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक में इस समय सिर्फ 40 यूनिट ब्लड शेष बचा है, जिसको लेकर ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने आमजन से रक्तदान करने की अपील करते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने का आह्वान किया। इस अभियान से जुड़ते हुए समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित ने बीड़ा उठाते हुए सबसे पहले ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया और अधिक से अधिक युवाओं को रक्तदान करने को लेकर प्रेरित कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित ने आमजन से खासकर युवाओं से भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की है। दीक्षित ने कहा कि रक्तदान करके किसी जरूरतमंद की जान बचा सकती है। हर आमजन को दूसरे की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। हर जरूरतमंद को रक्त मिल सके, इसके लिए हर आमजन को ये रक्तदान करना चाहिए, खासकर ऐसी समय जब जिले का सबसे बड़ा ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धौलपुर वर्तमान समय में रक्त की कमी से जूझ रहा है, और हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक मरीज को रक्त उपलब्ध करा रहे हैं, और कोई भी मरीज ऐसा नहीं है जो बिना रक्त के वजह से रेफर हुआ हो या उसको कोई परेशानी आई, लेकिन फिर भी मैं आमजन से, स्वैच्छिक रक्तदाताओं से एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करता हूँ कि वह अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टॉक में रक्त की उपलब्धता है वो बहुत न्यूनतम है, और प्रत्येक रक्त ग्रुप की उपलब्धता है भी नहीं। इसलिए ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव के जो भी स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वह ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धौलपुर में आकर रक्तदान करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित फार्मर रजिस्ट्री शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने एवं लाभार्थी परिवारों किसानों को इस योजना से जोड़ने के उद्देश्य से मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार दीपक सांखला द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार दीपक सांखला ने क्षेत्र के किसानों एवं क्षेत्र वासियों से मारवाड़ क्षेत्र में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाने की अपील की। अपील के माध्यम से उन्होंने बताया कि सरकार की यह जनहितकारी योजना किसानों एवं क्षेत्र वासियों को राहत प्रदान करेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर क्षेत्र वासियों को इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जा रही है। मारवाड़ सगळा कास्तकार भाइयाने गणिवाद राम राम साहब, मैं दीपक सांखला तहसीलदार मारवाड़ सेक्शन आपने एक निवेदन कर रहे हूँ, आग्रह कर रहे हूँ। अपने विगत एक महीना हूँ राजस्थान रे हर तहसील के मायने और अपने मारवाड़ तहसील के मायने भी फार्मर रजिस्ट्री कैंप चल रहा है, और आपने ध्यान रहे तो हर कैंप के मायने हर किसान रे खाता रो खेती रो एक कार्ड बनी हुआ है। जो मेन खारे अपार मायने जो आधार कार्ड आपको बना हुआ हर क्षेत्रों हर किसान रो एक जमीन रो आधार कार्ड बन जो है जिन्हें कहते फार्मर रजिस्ट्री कार्ड। तो फार्मर रजिस्ट्री कैंप यानी FRC कैंप हर गांव में हर पंचायत मुख्यालय में ला गया है, और इन वास्ते जरूरी है, इन वास्ते आपने बताना चाहूँ कि आने वाला समय में जब भी आप कभी KCC लेवाला या किसान फसल खराब हो गई मुआवजा लेवाला, या आप देखो कि जिन टाइम आदान अनुदान काम है या कि आप जमीन लेवाला या जमीन देवाला, तो जो तहसीलदार जी आपने आवती पूछे कि लाओ साहब आधार कार्ड
वीडियो आपने जमीन रो आधार कार्ड भी पूछे और यदि आपने फार्मर रजिस्ट्री कार्ड आपने यदि नहीं हो तो जमीन रो लेन देन में भविष्य में बहुत बड़ा मुश्किल रहेगा। अबार जी का 2-2000 रुपया आपने खाता में आ रहा है, वे पैसा भी आपने मिलेगा को मारवाड़ या जितना भाई लोग है ये बाहर जावे कमावे और पैसा भेड़ा करने पाचा आनर जमीन ही खरीदे। तो जिन टाइम आप जमीन खरीदे ना होला और तहसील में होला रजिस्ट्री कराना होला विन टाइम वो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा वो कीकर बनाया करे वो हर गांव में पटवारी जी आरए साहब ग्राम सेवक जी सब बटे बैठा है कार्ड बना रहा है। छह जगह में बहुत ही कम चीज है, एक तो जमाबंदी की फोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक ओटीपी। यदि आपको मोबाइल अच्छा है तो कोई बात को नहीं, आप खुद बाजार प्लान करवा सको। यदि आप बारे धंधो करो बारे बिराजो तो आपने वो करना है कि आपने अपने घरे जगह बिराजे बा है चाहे धा है काका है चाहे काकी है भाई है चाहे भाभी है यानी भेजना है आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जमाबंदी ले पड़ा और जिन टाइम ओटीपी आपके कहने आवे आप ओटीपी बता दे रहे जो और आपको काम भेजे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन मामला में मतो नहीं करना है। 31 तारीख तक वो कैंप चले रही है। अपने मारवाड़ी में क्या करे मता में मारवाड़ दी थी तो अपने एड़ो काम नहीं करना है, बिल्कुल तैयार रहना है। और जो आप रो आधार कार्ड बनायो वो आप जमीन रो आधार कार्ड बनाओ है। कई बार लोग मार्केट आवे और कई साल में महाराष्ट्र में जमीन खरीदनी चाहवा तो माने भूमि प्रमाण पत्र दो। अब आपने भूमि प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहेगा। यदि आपने कने फार्मर रजिस्ट्री कैंप रो आधार कार्ड बनोड़ो वेला जो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनोड़ो वेला तो वो एक या आप ऑनलाइन क्लिक करते हैं वो बटे दिख जाएगा। आपने कठे ही फिरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप तुरंत जितो जल्दी भेज सके आप परिवार वाले ने सूचित करो। आप स्वयं हो तो कैंप में पधारो, यदि आप बाहर विराजोड़ा हो तो परिवार वाले ने कैंप में भेज पड़ा और आप फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाओ। वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके वास्ते। और जिन चीज वास्ते आप दौड़ रहे हो आप और हम सब किसान भाई है तो आपका सगला किसान वास्ते आप बहुत ज्यादा जरूरी चीज है तो जरूर बनाओ है और बना करो और आपने घर मायने रखो तक कभी भी आपका काम हो। राम राम सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ब्यावर, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के आदेश अनुसार चलाए जा रहे सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा के तहत पुलिस थाना अब्बर के परिसर में थानाधिकारी राज दीपेंद्र सिंह द्वारा सुरक्षा सखियों के साथ मीटिंग का आयोजन कर अपने अपने गांव व मोहल्ले में घर बैठी महिलाओं बालिकाओं को नए कानूनों के प्रति जागरूक करने व पुलिस के प्रति आम महिलाओं बालिकाओं में जागरूकता लाने व उनकी मदद करने हेतु निर्देशित किया गया। अब्बर पुलिस थानाधिकारी राज दीपेंद्र सिंह ने महिलाओं को किया जागरूक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउवा ग्राम में उपखंड प्रशासन मारवाड़ जंक्शन की तत्कालिक कार्रवाई के चलते आउवा में अतिक्रमण हटाकर स्टेट हाईवे पर आमजन को सुचारू आवागमन पुनः प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि आउवा से गुजर रहे स्टेट हाईवे के ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने से काफी दिनों से आवागमन बाधित हो रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग खुलवाकर आवागमन चालू करवाया था, लेकिन वैकल्पिक मार्ग के लंबा होने व मोड़दार होने से रात्रि के समय अनजान यात्रियों को आवागमन में दिक्कत आ रही थी। इसलिए ओवरब्रिज के पास सर्विस लाइन के आसपास स्थित खातेदारी भूमि व लिलकी नदी में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर नवीन मार्ग निर्मित कर आवागमन को सुगम बनाने हेतु स्टेट हाईवे से संबंधित अधिकारियों व प्रशासन के संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। तहसीलदार दीपक सांखला ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में लिलकी नदी में नवरत्न परमा पुत्र श्री देवाराम घांची द्वारा 600 वर्ग मीटर में तारबंदी व निर्माण कार्य कर अतिक्रमण कर लिया गया था। इस अतिक्रमण के कारण से स्टेट हाईवे 61 की सर्विस लाइन बनाने में बाधा आ रही थी। अब स्टेट हाईवे 61 पर एक नया बाईपास तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2168 के खातेदारों व अन्य खातेदारों ने अपनी खातेदारी भूमि में स्वच्छता से बाईपास निकालने की सहमति प्रदान की, जिससे टूटे पुल की वजह से 4 किलोमीटर बाईपास से निजात मिलेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में जारी हुए जीर्ण कमरों को गिराने एवं मलबों को हटाने के टेंडर विद्यालय स्टाफ एवं नगरवासियों ने ली राहत की सांस। मारवाड़ जंक्शन के एकमात्र अंग्रेजी विद्यालय में बीते 10 महीने से अधर खड़े कक्षा कमरे और गिरी छत के आगे पड़ा मलबे को हटाने के आज टेंडर जारी हुए। विद्यालय प्रधानाचार्य राजीव सनी ने बताया कि आज 5वीं बार टेंडर प्रक्रिया जिला कलेक्टर के निर्देश से गठित जिला कमेटी की उपस्थिति में टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। 2,08,000 में यह टेंडर उठे। गौरतलब है कि 10 महीने पूर्व अचानक विद्यालय में 2 कक्षा कमरों के आगे एक गैलरी छत गिर गई थी और 2 कक्षा कमरे गिर गए थे। पास में ही निकट के 4 कक्षा कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए जो अधर खड़े थे। हर समय छात्रों में डर खौफ था। जिला कलेक्टर द्वारा कमेटी का गठन किया गया और टेंडर की अत्यधिक रेट होने की वजह से टेंडर नहीं उठ पाए। आज 5वीं बार टेंडर प्रक्रिया हुई है और एक ठेकेदार ने अधर खड़े
कमरों को समिदोज करने व मलबा हटाने के टेंडर उठाए। तब जाकर विद्यालय स्टाफ एवं परिजनों, छात्र छात्राओं, क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।